पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ये दावा बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मकाम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, भारत के इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो हटा नहीं सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान और चीन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार ममालिक हैं। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लियो जियानचाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात का 7:30 से 11:30 तक होंगे। स्कूल में छुट्टियों का आगाज 28 मई से होगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 24 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी झेलने पर मजबूर। ट्रांसफार्मर ख़राब होने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें तैयार पाएगा। वतन अजीज के एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बरी फौज ने फतेह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। बहादुर अफवाज का ये सबक दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बाल भी बीका ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी महाज पर जारहियत की हिम्मत ना हुई। पाक बहरिये ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, पाक बहरिया दबारका की तारीख दोहराने को तैयार थी। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने ट्रंप को भी झुटला दिया। सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी हमले के इशारे नहीं मिले। विक्रम मिस्री का भारतीय तैयारे गिरने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहदा के अहले खाना और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। पंजाब हुकूमत ने 14 लाख के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मार्का-ए हक़ में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। आसान कारोबार स्कीम के तहत 61 अरब रुपए की जारी किए गए। आसान कारोबार स्कीम पंजाब हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए अहम इकदाम किए गए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराककार को मजीद वसअत देने के लिए पुरज़्म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से होना पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। पाकिस्तान में ट्रांसफर जज की रजामंदी आईनी तकाजा है। भारत में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी नहीं ली जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर के जजेस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील आमिद खान ने दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर्स की कुछ शराइत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात नहीं। मौजूदा केस में बामानी मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि जजेस ट्रांसफर की मयाद का नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं। जजेस को ट्रांसफर करके पहले से मौजूद हाई कोर्ट में जजेस के माबैन तफरीक पैदा नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल सीनियरिटी का है। अगर जजेस का ट्रांसफर 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन थे? अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। मुराद अली शाह ने कहा सियासी जमातों और पूरी कौम की यकजहती को सलाम पेश करते हैं। जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुकाबला किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम मुत्तहिद हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मोदी सरकार सच से खाइफ। सवाल पूछने वाली आवाज़ों को कुचलने पर उतर आई। मोदी सरकार ने आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। इजहार राय की आज़ादी पर बराह रास्त हमला। मोदी के जंगी जुनून और झूठी फतह पर आवाज़ उठाने पर मोदी सरकार का गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया। डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई कि वो हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी। भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारहियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवानों का कहना है इस्लामाबाद पर कब्जे की झूठी खबरें फैलाई गईं। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। पाकिस्तान कई बार शवाहिद मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर चुका। ज़राए के मुताबिक अब खुद भारत में हिंदुत्वा नज़रिए के हामिल शख्स ने ये इकरार किया है कि भारत की रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुत्वा ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। बहुमेहार सागर नामी हिंदुत्वा ग्रुप के रुकन ने एक्स से अपील की है कि मुझे ये जानकर मायूसी महसूस हुई कि मेरा ज़ाती अकाउंट गैर मुस्तनद करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। बहुमेहार सागर नामी हिंदू ने अपना अकाउंट होने की तस्दीक कर दी। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। मीर अली में खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक साबिर आफरीदी और सिपाही फरहाद अली तूरी शहीद। बन्नू में दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान में फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। इंडियन प्रॉक्सी बलूच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक।
गाजा जंग बंद करवो या अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओ, ट्रंप की नेतन्याहू को वार्निंग। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम को सख्त पैगाम दे दिया, कहा कि वो या तो गाजा में जंग खत्म करे या फिर अमरीकी हिमायत से हाथ धो ले। ट्रंप की जानिब से इसराइल पर यह गैर मामूली दबाव अरब ममालिक से मुआहिदों के बाद सामने आया। अमरीकी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहरिक। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे, शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। रूस जंगबंदी के बाद अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात चाहता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया, कहा जंगबंदी की हिमायत करते हैं, यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर मबनी यादाश्त के लिए काम करने को तैयार है। रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को नापसंदीदा तंजीम करार दे दिया, पाबंदी भी आयद। रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि तंजीम रूस मुखालिफ आलमी मंसूबों का मरकज बन चुकी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल तंजीम मॉस्को के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत कर रही थी। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक रूस यूक्रेन बराह रास्त राबते का अभी फैसला नहीं हुआ। दोनों ममालिक में मुआहिदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात खत्म करने में है। तर्जुमान क्रेमलिन ने मजीद कहा कि वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से आगाह हैं। ट्रंप और पुतिन की इस मामले पर बात नहीं हुई। गजा के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जारहियत में इजाफा से हुनी फौज के वहशियाना हमले। बमबारी से मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की गजा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फजाई हमले, मुतादद इमारतें जमी बोस। इसराइली बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,475 हो गई। इसराइली फौज का खान यूनिस के शहरियों को जबरी नकल मकानी का हुक्म। गजा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं। इसराइली फौज गजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। गजा में बच्चों समेत 20 लाख अफराद भूख से मौत के दहाने पर पहुंच गए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने अपने एक बयान में कहा कि 2 माह से नाकाबंदी के बायस गजा में 2 मिलियन भूख से मर रहे हैं। सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर 1,60,000 मैट्रिक टन खुराक सरहद पर रोक दी गई है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि खुराक समेत इंसानी इमदाद को जानबूझकर रोके जाने से गजा में कहत का शदीद खतरा पैदा हो गया है। सऊदी अरब और फ्रांस की गजा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि इसराइल गजा में कब्जे को वुसअत दे रहा है। इंसानी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ्रांसीसी सदर ने इसराइल पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया, बोले अगर इसराइल गजा पर हमले जारी रखेगा तो पाबंदियाँ लगाएंगे। फ्रांस नेतन्याहू के इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा। गजा में इंसानी तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हद को छू रही है। न्यूयॉर्क में 18 जून को होने वाली कॉन्फ्रेंस में 2 रियासती हल पर गौर होगा। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की मुश्तरका कोशिश है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो। अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस भारतीय ट्रैवल एजेंसी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में मौजूद और सरगर्म ट्रैवल एजेंसियों के मालिकान, एग्जीक्यूटिव्स और आला हुक्काम पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ट्रैवल एजेंट जानबूझकर गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी के मुर्तकिब पाए गए। अमेरिकी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में मुलव्वस तमाम नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए इक़दाम करेंगे।